वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के जो क्वेश्चंस हैं वो किस फॉर्म पे होगा इंटीग्रेशन के, वही फॉर्म को पढ़ेंगे। तो हमारे पास कुल मिला के 9 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किस प्रकार से, और कुछ याद करने का टर्म्स भी देखेंगे कि किस प्रकार से इसको आसानी तरीके से याद किया जा सकता है। और जो 7.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं सब स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, मतलब इस प्रकार के इंटीग्रल का फॉर्म होगा, इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का, इसी तरीके के। वो डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि इस प्रकार का है, चलो आप फॉर्मूला लगा दें, लेकिन कुछ क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, वो रूप बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जब क्वेश्चन आएंगे तो रूप बना के देखेंगे, तब तक पहले क्या करते हैं, इन सब फॉर्मूला को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला इंटीग्रेशन अगर कुछ इस प्रकार का हो, 1/x² माइनस a² का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में, जहां x तो वेरिएबल है ही, a क्या है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार के इंटीग्रल का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, मतलब इस ये रूप लिख सकते हैं। और ये रूप है क्या, 1/2a, यही वाला क्या, कांस्टेंट, a² नहीं, यहां पे जो a रहेगा वो रहेगा log, और उसके आर्ग्यूमेंट में देखिए क्या रहेगा, x² माइनस a² को हम लिख सकते हैं x प्लस a इंटू x माइनस a, लेकिन वो आपको गुना में नहीं लिखना है, डिवाइड में लिखना है। जब यहाँ माइनस है तो x माइनस a को ऊपर, और जब ये एक और प्लस है तो प्लस वाला कहाँ, नीचे। तो इस तरीके से आप एक इंटीग्रल को याद कर सकते हैं इस फॉर्म के, और प्लस में क्या है, c है। अगर हम दूसरे फॉर्म का बात करें तो मान लीजिए कि ये वाला पहले हो और ये वाला क्या हो, बाद में हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। या फिर ये इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या यही वाला रूप नहीं दिखने लगेगा, तो दिखने लगेगा ऑब्वियसली। तो अगर आपको ये याद है तब भी इस फॉर्म को लिखा जा सकता है, या अगर ये याद है तब भी इस फॉर्म को लिखा जा सकता है, सिर्फ माइनस कॉमन करने की बात है। लेकिन अगर हो तब क्या करेंगे, अगर तो हो अगर आपका इंटीग्रल 1/a² माइनस x², तो अब इस बार देख रहे हैं कि कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में है, बीच में माइनस है, तो इसका क्या होगा, 1/2a log mod a प्लस x बटा में a माइनस x। आपको साइन ध्यान रखना है, ऊपर में माइनस वाला था, नीचे में प्लस वाला था इस केस में, और इस केस में ऊपर में प्लस है, नीचे में क्या है, माइनस है। ये सब बात को ध्यान देना है। तीसरा जो हमारा फॉर्म है कुछ इस प्रकार का है कि 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो इसको हम इस प्रकार से होता है इसका इंटीग्रल 1/a, मतलब ये कांस्टेंट tan इनवर्स x/a। आप जानते हैं कि 1/x² प्लस यहाँ अगर 1 रहता था तो उसका इंटीग्रल जानते थे क्या, tan इनवर्स x, ये जानते थे हम लोग। क्यों, क्योंकि वहां पे a की जगह क्या था, 1 था, और इस इंटीग्रल, ये जो आंसर है इसमें भी अगर आप a के जगह 1 रखेंगे तो क्या वही tan इनवर्स x नहीं आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा, और सब में एक कांस्टेंट जोड़ना है। फोर्थ फॉर्म की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है 1/√x² माइनस a²। तो इसमें आपको क्या करना है, ये लॉग का फॉर्म है, आपको ध्यान देना होगा। तो इसका डायरेक्ट अगर इंटीग्रल निकालना हो तो log mod x प्लस यही वाला जो डिनोमिनेटर में है वही वाला लिख देना है, log mod x प्लस दिस, मतलब यही वाला, प्लस में एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब यहाँ पे आइए 1/√a² माइनस x²। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ अगर 1 होता तब आप उसका इंटीग्रल पढ़ चुके हैं, 1/√1 माइनस x² का होता है साइन इनवर्स x। लेकिन यहाँ पे क्या है, a पहले लिखा हुआ है, a की जगह 1 नहीं है, डायरेक्ट a कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटा में a। और आपको कंफ्यूज नहीं करना है इसमें और इसमें, यहाँ पे कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट में 1/a रहता है, यहाँ पे a नहीं रहता है, tan में रहता है, साइन इनवर्स में नहीं रहता है। तो ये हमारा 5 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आइए अब अगले फॉर्म की बात करते हैं। तो हमारा 6th स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कह रहा है कि 1/√x² प्लस a²। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी वही log mod x प्लस यही वाला। देखिए ये फॉर्म, ये जो फोर्थ फॉर्म है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम, सिर्फ यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या है, प्लस, बस इतना ही चेंज है। अब यहाँ से जो ये 7, 8 और 9 फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा है, ये हमारा एक्सरसाइज 7.7 चैप्टर में काम आएगा। लेकिन चूंकि हम लोग
स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ ही रहे तो एक ही बार में 9 का 9 पढ़ लेते हैं। ये आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन सिर्फ देखने में ये बड़ा है, याद करने में बहुत आसान है। आपको यहाँ पे 2 चीज याद करना है, 2 चीज, और वो 2 चीज क्या क्या है? एक तो आप x/2 याद कीजिए और एक a² याद कीजिए। और ये दोनों यदि आपको याद हो गया, ध्यान में आप रख लिए, तो आप इन सब का इंटीग्रल को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, आपका क्या है कि √(x² - a²), क्या ये हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं यहाँ पे 4 नंबर में? तो इसका इंटीग्रल जानते हैं, log mod x प्लस यही वाला, ये बेस जो यहाँ था वही वाला हो गया। लेकिन कब? जब √(x² - a² हर में था तब ये इंटीग्रल था, लेकिन इस बार यही वाला कहाँ आ गया है? अंश में आ गया, न्यूमरेटर में आ गया है। तो आपको क्या करना है? पहले x/2 को लिख देना है, यही वाला लिख देना है। बीच में यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिख देना है। फिर हमने कहा था आपको कि a²/2, तो a²/2 लिख देना है। और लिखने के बाद ध्यान देना है कि अगर यही √(x² - a² हर में होता, डिनोमिनेटर में होता, तब उसका इंटीग्रल क्या होता? तो आप जानते हैं कि उसका इंटीग्रल क्या होता है? ये होता। तो यही वाला कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे आप, प्लस में इंडेफिनिट कांस्टेंट c। तो आसानी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो सेम कहानी, एक x/2 लिखना है, यही लिख देना है। बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, एक a²/2 याद करना है तो a²/2। और देखना है कि यही वाला अगर नीचे होता तब उसका इंटीग्रल क्या होता? तो नीचे होता तो उसका इंटीग्रल क्या होता है? यही होता ना, देख लीजिए आप, यहाँ पे है, ये नीचे होता तो इंटीग्रल क्या होता है? ये वाला होता। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया, प्लस में इंडेफिनिट कांस्टेंट c। अभी आइए 9वें स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर, कह रहा है कि √(a² - ax² का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? फिर से आप x/2 लिखेंगे, यही वाला लिखेंगे, बीच में प्लस। इस बार आपको साइन में नहीं ध्यान देना है कि यहाँ माइनस था तो यहीं पे माइनस, ये इस बार नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर a²/2 लिखने को बोला गया, वो भी लिख देंगे। और फिर आप ध्यान दीजिए कि यही पूरा जो फंक्शन है बेस में रहता, हर में रहता, डिनोमिनेटर में रहता, तब आप क्या जानते हैं? तो जब वही वाला इंटीग्रल बेस में रहता है तो उसका इंटीग्रल क्या जानते हैं? sin इनवर्स x/a। तो sin इनवर्स x/a, और यही क्या हो जाएगा? 9 स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आप आसानी से इस 9 स्टैंडर्ड फॉर्म को याद कर सकते हैं। अगर आप ठीक से कोशिश करते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप आसानी से या याद करने में कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो सीधा एक व्हाइट शीट लीजिए, पेपर लीजिए और उस पर 9 लिख दीजिए, क्योंकि बिना याद किए आपका कोई काम चलने वाला है नहीं। अगर आप इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं आगे का तो आपको ये 9 किसी भी हालत में याद होना ही चाहिए। अगर याद अभी नहीं होता है, कोशिश तो आपको अभी भी करना है, अगर नहीं होता है तो पेपर पे लिखिए, लिखने के बाद क्वेश्चन बनाते समय सामने रखिए, जिससे होगा क्या कि बार बार इन्हीं सब फॉर्मूला पे नजर जाएगा आपका, और आपको कुछ कुछ मतलब लगभग याद ही हो जाएगा। जब आप दूसरी बार याद करने का कोशिश करेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगा और एग्जाम के समय आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। इस वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं 7.4 एक्सरसाइज का। तो आइए, और इससे पहले कि क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, हम चाहते हैं कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3x² (x⁻6 + 1) का इंटीग्रेशन चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि क्या इसको हम x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x² होता है। और जब यहाँ हम पहली बार सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करेंगे तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में ये नजर आता हुआ प्रतीत होगा। तो आइए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं क्या कि इट कैन बी रिटन एज, देखिए कैसे, 3x² बटा में इसको लिख सकते हैं ऐसा, x⁻3 का होल स्क्वायर, आप प्लस में क्या है 1 है का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, ऐसा लिख ही सकते हैं ना। ये 3 दूना क्या होता है? 6 होता है। तो यही तो है, ये लिखे चाहे ये लिखे। अब हम देख पा रहे होंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का केस है। तो यहाँ पे क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना होगा। तो पुट x³ =
t, या फिर अब थोड़ा z लेके बनाते हैं। तो z लेके बनाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x² dx इक्वल टू dz, और इस इंटीग्रल में हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 3x² dx के जगह हम लिख सकते हैं dz, तो यहाँ हो गया dz, यहाँ पे x³ के जगह क्या है z है, तो z का स्क्वायर प्लस 1, तो हो गया z का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ तक आने के बाद आपको यह ध्यान होना चाहिए कि अगर यहाँ x होता, यहाँ भी x होता, तो आप इसको पढ़ रहे होते 1/1 प्लस x², और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या 1/a tan इनवर्स x/a, या फिर जब यहाँ 1 रहता है तो हम लोग इंटीग्रेशन इसका याद कर चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस c, लेकिन वो कब जब यहाँ पे 1 रहता है तब। लेकिन अब चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड नियम पढ़ चुके हैं तो इसको हम स्टैंडर्ड नियम के रूप में दिखाते हैं आपको। क्या हम इसको 1 को 1 स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एबव इंटीग्रल इज ऑफ फॉर्म, मतलब जो हमारा ये इंटीग्रल है ये किस फॉर्म का है। देखिए अभी हमने आपको स्टैंडर्ड रूल बताया है, उसमें आपको ये वाला बताया dx/x² प्लस a²। सिर्फ अंतर क्या है कि इसी में जहां जहां x है वहां पे क्या है z है, तो वेरिएबल बदलने से फंक्शन और इंटीग्रल नहीं बदलता है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी में जहां a है वहां पे क्या है 1 है, तो इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इसमें भी यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। इसी में जहां जहां a है वहां पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, इसी में जहां जहां x है उसके जगह यहाँ z है, तो इसी में जहां जहां x है उसके जगह क्या लिखा जाएगा z लिखा जाएगा। तो इसको हम b लिख देते हैं, और b में जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा dz/z² प्लस 1 के स्क्वायर का, वो कुछ इस प्रकार से 1/a के जगह क्या है 1 है, तो 1 tan इनवर्स x, यहाँ x था तो यहाँ x था, यहाँ z है तो यहाँ क्या हो जाएगा z, अब बटा में a, तो a के जगह क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस में c, इसको लिख सकते हैं। ये तो 1 हो गया ना, इसका भी कोई महत्व नहीं, तो tan इनवर्स z प्लस में c। लेकिन जब देखेंगे आप कि क्वेश्चन चूंकि x में था तो आपका आंसर z में नहीं हो सकता, इसको भी क्या करना होगा x के रूप में लिखना होगा। तो tan इनवर्स, और आप देखिए कि z किसको लिखे हैं x³ को लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देना है x³ प्लस में c, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको स्टैंडर्ड फॉर्म को अप्लाई करना है, और अप्लाई करने से पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन को तो हम एक तो डायरेक्ट फॉर्म में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पहले डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। तो आइए देखते हैं ये जो इंटीग्रल है कैसे लिखा जा सकता है। और आपको पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि हम लोग ऊपर वाले जो भी टर्म रहते हैं और dx के साथ वो देखते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन है। तो आप देख पा रहे हैं 1, तो 1 किसका डिफरेंशिएशन है x का, या x के बगल में भी कुछ रहे तब भी मैनेज किया जा सकता है। तो क्या हम यहाँ पे इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, और 2 चूंकि कांस्टेंट है तो मैनेज किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। फायदा क्या होगा वो आप आगे देखेंगे। तो लिख सकते हैं इट कैन बी written as 1/√1 प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या 2x का होल स्क्वायर, इनटू में क्या है dx है। यहाँ पे देखेंगे कि जब 2x को t पुट कर देंगे तो हमारा 1 इंटू dx की जगह क्या लिखना है वो पता चल जाएगा। तो कर देते हैं पुट 2x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 dx इक्वल टू dt, लेकिन यहाँ आपके पास 1 dx है ना, या सिर्फ dx है, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में dt, और इसको हम मान लेते हैं a, और a में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a में dx के जगह क्या लिखेंगे 1/2 इंटू dt, तो 1/2 चूंकि कांस्टेंट है तो वो क्या हो सकता है बाहर हो सकता है, और dx के जगह अच्छा ये dt लिखा गया यहाँ पे dt बटा में रूट 1 प्लस 2x के जगह क्या t, तो t का स्क्वायर। तो हमारा कुछ इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म का है। अगर हम कांस्टेंट को हटा दें, सिर्फ इतना ही को ध्यान में रखें, इतना ही को ध्यान में रखें, तो क्या ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के तरह आपको दिख रहा है? तो ऑब्वियसली दिख रहा है। कब? जब यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तब। हमने जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है या फिर बुक में जो है वो आपको x लेके बताया वेरिएबल को, लेकिन यहाँ पे क्या है t है, तो आपको दिख रहा है क्या dt बटा रूट ओवर t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये फॉर्म किसका है dx बाई रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे कि जो above इंटीग्रल इज ऑफ फॉर्म किस रूप का है, देखिए dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये इसी रूप का है। इसी में जहां जहां x है यहाँ t है, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं। इसी में जहां a है यहाँ पे क्या है 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x प्लस दिस, यही वाला पूरा, तो रूट ओवर क्या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में c। तो जब यहाँ x था तो यहाँ x लिखा आपने, और जहाँ a है तो यहाँ पे a लिखना है, a का स्क्वायर लिखना है। तो यही वाला फॉर्म हम क्या करते हैं इसमें अप्लाई कर देते हैं, इसको b। तो हमारा जो b कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1/2 से तो कोई लेना देना है नहीं अब, और इसका इंटीग्रल हम लिख देते हैं। लिखेंगे क्या log mod x, तो वहां x था यहाँ x था तो वहां x था, यहाँ t है तो यहाँ क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब प्लस में यही नीचे वाला यहाँ रह जाता है, तो हमारा नीचे वाला क्या है यही तो है, तो रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। 1 स्क्वायर लिखिए चाहे ना लिखिए, 1 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 log mod, और जहां जहां t है वहां आप क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं, तो हो जाएगा क्या 2x प्लस रूट ओवर, अच्छा रूट ओवर यही वाला तो पूरा हो जाएगा ना, तो ये लिखा गया है कि इसको तो यही लिख देते हैं, आसान अच्छा दिखेगा आपको। तो हो जाएगा क्या 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस में c। अगर इसको हम और आगे की ओर बढ़ाएं, तो बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको कि 1/2 है लॉग के साथ गुना में, जब तो ये जब इधर जाएगा तो आर्ग्यूमेंट के पावर में हो जाएगा, मतलब ये पूरे के पावर में 1/2, और किसी भी चीज के पावर में 1/2 का मतलब वो रूट में है, तो लिख सकते हैं आप log रूट ओवर 2x प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो किसी भी फॉर्म का आंसर दे उससे घबराने की बात नहीं है, आप उसको लिख सकते हैं, या फिर आपको जहां तक भी आ रहा है लिख पा रहे हैं वहां तक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हो जाएगा आंसर। अगर हम इसके शॉर्टकट की बात करें तो आपको क्या करना है, यहां तक मात्र लिखना है और यहां से डायरेक्ट यहां आप लिख सकते हैं। करना क्या है देखिए, 2x को मान लेना है x, लिखते समय 2x ही लिखेंगे, सोचते समय x। तो जब जैसे ही आप x इसको सोचे तो आपको दिख रहा है 1 बटा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तो इतना तो सोच ही सकते हैं, 1 का ये स्क्वायर है, तो आपको ये इस फॉर्म का फिर दिखने लगा, और इस फॉर्म का इंटीग्रल होता है log mod x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन जहां जहां x है उसके जगह क्या लिखना है 2x लिखना है, तो लिख दीजिए ना 1/2। अच्छा ये 1/2 का केस अभी छोड़ देते हैं, कैसे आया log mod, यहाँ x था तो हमारा यहाँ क्या था 2x था, प्लस रूट ओवर यही वाला नीचे वाला ही तो यहाँ, यही नीचे वाला ही तो यहाँ आ जाता है, तो हमारा नीचे वाला क्या था ये था, तो यहाँ पे ये वाला रख दिए, ये लिखिए चाहे ये लिखिए रख दिए। अब हमको क्या करना था कि x के जो बगल में था, कोफिशिएंट में था, गुणांक में था, उससे क्या करना रहता है इंटीग्रेशन में डिवाइड करना रहता है।
तो 2 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, प्लस में c। तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। ये सब इतना झमेला करने का कोई बात नहीं था। लेकिन अब देखिए कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो आप यहाँ तक सोचिए या लिखिए और डायरेक्ट आंसर लिखिए। और यही क्वेश्चन यदि 2 मार्क्स का आ जाए, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, किसी कुछ ज्यादा मार्क्स का है तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। जनरली ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का कुछ इस प्रकार का पूछेगा। तो अगर 1 से ज्यादा का पूछता है तो आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन देना होगा, लेकिन अगर 1 नंबर का पूछता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। तो यही हमारा सॉल्यूशन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जो हमारा 3 है 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको भी हम डायरेक्ट आंसर लिख पाते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, पहले हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन अगर इसका हम करें तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x या t। अगर यहाँ पे t होता तब आप उसका फॉर्म ज्ञात कर सकते थे और इसको स्क्वायर के रूप में तो लिख ही सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे t बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ t बनाने के लिए आपको इसको पुट करना होगा t, और इसको हम मान लेते हैं a। तो करेंगे पुट 2 - x = t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2 का 0 अब -1 माने माइनस और x का क्या 1 इंटू में dx = में dt। यहाँ तो सिर्फ dx है ना, तो dx = क्या हो जाएगा, -1 इंटू dt या फिर -dt। अब a में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो a में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx के जगह लिखना है क्या, -dt। माइनस को यहाँ बाहर कर सकते हैं ना, बाहर, यहाँ पे dt बटा में 2 - x के जगह t, तो t का स्क्वायर और प्लस में 1। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा ये रूट में है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अब और ये माइनस को यदि हम छोड़ दें, ये माइनस को यदि हम छोड़ दें तो ये आपको किस फॉर्म का दिख रहा है, और यहाँ अगर x रहता तो आपको फॉर्म पता चल जाता, जो कि पिछला क्वेश्चन में था 1/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, और वो फॉर्म का इंटीग्रल पे पता आपको log mod x प्लस √x² प्लस a²। तो ये वाला उसी फॉर्म का है और उस फॉर्म में है तो हम वो फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो लिख देते हैं इसको कि विच इज ऑफ फॉर्म, मतलब जो कि रूप का है, विच इज ऑफ फॉर्म 1/√x² प्लस a² इंटू dx, और इसका इंटीग्रल होता है log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस में c। यही है ना, उसी में जहां x है आपका t है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जहां a है यहाँ पे क्या है 1 है। तो आंसर में भी जहां जहां x है उसके जगह t लिख दीजिए और जहां जहां a है उसके जगह 1 लिख दीजिए। तो ये जो हमारा इंटीग्रल b है ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। माइनस से कोई दिक्कत नहीं, उसको बाहर रखिए। इसको हम लिख सकते हैं log mod यहाँ t प्लस √t² प्लस a², और a² क्या है 1², 1² = क्या होता है 1 ही तो होता है ना, प्लस में c। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा t के जगह 2 - x। तो जहां जहां t है उसके जगह 2 - x को रख दीजिए। तो log mod 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में इंडेफिनिट कांस्टेंट c। अच्छा ये इंटीग्रेशन नहीं, ये तो हो गया ना। तो यदि आप इसका माइनस हटाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, माइनस को आर्ग्यूमेंट के पावर में ले जाएंगे। तो पावर में ले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा log mod 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और के पावर में -1 प्लस c। और किसी भी संख्या के पावर में -1 है को उसको आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं x का पावर -1 = क्या होता है 1/x। तो यही x कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो x की जगह ये इतना बड़ा है, नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा log mod 1/2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर
हो जाएगा। तो अगर हम इसके शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट की यहीं से अप्लाई डायरेक्ट आप यहां से ये लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर। देखिए कैसे, और चूंकि ये जो नियम है इसलिए हम अप्लाई कर पाते हैं क्योंकि यहाँ जो है लीनियर फंक्शन है, सिर्फ ये लीनियर फंक्शन के ही केस में आएगा, और जनरली एनसीईआरटी में या फिर किसी और बुक में भी जनरली लीनियर फंक्शन का ही केस रहता है, तो उसमें आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि 2 - x का होल स्क्वायर, तो आप सोचते हैं कि अगर यहाँ x होता तो पुटिंग करने का जरूरत नहीं था, तो आप पुट मत कीजिए, इसको मान लीजिए कि x है, ये दोनों को मिला के x। तो यहाँ पे जैसे ही हम x सोचे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद आ गया ये वाला, और इसको स्क्वायर, तो ये आ गया। तो इसी में जहां जहां x है हमारा क्या है 2 - x है, और इसी में जहां a है यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जहां जहां x है उसके जगह क्या रख देंगे 2 - x। देखिए 2 - x का होल स्क्वायर, अब प्लस में जहां जहां a है उसके जगह क्या रख दिया 1 रख दिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना रहता था कि x के कोफिशिएंट से भागा, तो x का कोफिशिएंट क्या है -1 है ना, तो x के कोफिशिएंट -1 से क्या करना रहेगा भागा, तो -1 से आप भागा कीजिए या गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो -1 से यहाँ पे क्या है भाग या गुना छोड़िए, तो यही शॉर्टकट है और इसको आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ से सीधा यहाँ आप जंप कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि 1/√9 - 25x², और यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल चाहिए। तो इसका पहले हम रूप चेंज करके देखते हैं कि क्या 9 में से किस फॉर्म का है, और हम आशा करते हैं कि आप वो 9 स्टैंडर्ड फार्मूला को पेज पे लिख के सामने रखे होंगे। तो देखिए और मिलाइए कि क्या लिखा है। पहले इसको हम चेंज करके देखते हैं, क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये 25x² को 5x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो लिखने से आपको पता चल जाएगा कि किस फॉर्म का है और क्या हमको करना चाहिए। तो लिखते पहले इसका रूप चेंज करते हैं कि एबव इंटीग्रल कैन बी रिटन एज देखिए 1/√, ये 9 है तो ये 3 का स्क्वायर माइनस ये 25x² को क्या हम 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। 5x को आप सोचिए कि अगर हम t रहता, अब देखिए आपको हम डायरेक्ट आंसर लिख के बताते हैं। डायरेक्ट आंसर देखिए कैसे क्या होगा कि 5x के जगह यदि x होता तो आप आंसर जान रहे होते, क्योंकि वो फॉर्म हो जाता √a² - x² का। a के जगह क्या है 3 है और x के जगह यहाँ क्या है 5x है। तो लिखिए ना 5x को x मान लेते हैं, लिखते समय 5x लिखेंगे, तो ये किस फॉर्म का हो जाएगा sin इनवर्स x/a वाला हो जाएगा ना। तो साइन, इसका आंसर क्या हो जाएगा sin इनवर्स x, लेकिन x के जगह है क्या 5x है, तो यहाँ पे क्या 5x। अब बटा में a के जगह क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3। लेकिन मात्र इतना कह देने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना है कि x का जो कोफिशिएंट है 5 उससे क्या करना है डिवाइड करना है। तो बटा में क्या कीजिए 5 कीजिए, प्लस में c लिखिए, आंसर लिखिए, हो गया काम। तो देख पा रहे हैं आप कितना आसानी तरीके से लिखा जा सकता है आंसर। लेकिन हमको क्या करना है, आपको सिखाना है तो डिटेल में बनाना है। देखिए कैसे बने, यहाँ पे टी पुट करना पड़ेगा बाकी के क्वेश्चन के जैसा। तो पुट 5x = t और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका हो गया 5dx = dt, dx = 1/5 × dt। देख रहे हैं आप 1/5 यहाँ देखिए आ रहा है ना, ये वही तो 5 है, तो यहाँ पे 1/5 हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं a और a में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, a में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल आ जाएगा, देखिए dx के जगह लिखना है 1/5 dt, तो 1/5 बाहर, dt यहाँ, बटा में √3a² - 5x का होल स्क्वायर, और 5x की जगह क्या लिख रहे हैं t, तो t का स्क्वायर। और अगर हम कांस्टेंट को छोड़ दें तो ये किस फॉर्म का हो जाएगा, dx बटा √a² - x² का नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो लिखेंगे कि विच इज ऑफ फॉर्म, या फिर विच इज ऑफ फॉर्म √1/√a² - x² का इंटीग्रल
x के रिस्पेक्ट में होता है क्या, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c। तो यही वाला फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, हम लिख देते हैं 1/5 तो हमारा कांस्टेंट था बाहर, और साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x, तो x के जगह हमारा क्या है t, तो t, और बटा में क्या है a है, तो a के जगह क्या है 3 है ना। देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर तो हमारा क्या है 3 का स्क्वायर, तो a की जगह क्या हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या 3 प्लस में c, लेकिन t के जगह लिखना होगा क्या 5x लिखना होगा, क्योंकि t के रूप में तो आंसर नहीं हो सकता। तो 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन में 3 और प्लस में c, और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं।